ले। सुंदरबन जंगल में रहा करती थी कि दादी ने मरने से पहले घर के बागीचे में एक सेब का पेड़ लगाया था। उसी सेब के पेड़ पर उगे सेब तोड़ती और उन्हें जंगल में घूम घूम कर बेचा करती थी। उस सेब के पेड़ की बड़ी अच्छे से देखभाल किया करती थी। वह उसे समय समय पर पानी देती थी। के सेब बहुत ही रसीले और मीठे होते थे कि सारे सेब कुछ ही देर में बिक जाते थे। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। वह गरीब व्यापारी पक्षियों से सामान ले लेता था और उन्हें पैसे भी नहीं दिया करता था। जो भी उस कौवा से पैसे मांगता तो वो उन्हें मारता था। रोज की तरह अपने पेड़ से कुछ सेब के फल तोड़ती है और उन्हें लेकर जंगल में निकल पड़ती है। सेब ले लो, सेब, ताजे रसीले सेब। अरे बहन, सेब कैसे दिए? भैया, सेब बड़े सस्ते हैं, 100 रुपए किलो। ले लीजिए भैया, ताजे रसीले सेब। अच्छा ठीक है बहन, मुझे 2 किलो सेब दे दीजिए। फिर जंगल में सेब बेचने के लिए चल पड़ती है। चलते चलते थोड़ी दूर बाद उसे वह दुष्ट कौवा मिलता है। अरे ओ, क्या बेच रही हो? हमें नहीं खिलाओगी क्या? अरे कौवा भैया, सेब बेच रही हूँ, क्यों नहीं खिलाऊंगी? पहले पैसे दो, फिर दूंगी सेब। अरे प्रिया, तुम क्या नई हो इस जंगल में? तुम्हें नहीं पता क्या, इस जंगल में कोई भी व्यापारी और फेरी वाला मुझसे पैसे नहीं मांगता। हाँ हाँ, मैं सब अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे बारे में, मगर मैं नहीं डरती तुमसे। मैं अपनी मेहनत का खाती हूँ। क्या सेब दोगी कि नहीं? नहीं तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो, सेब खाना है तो पैसे दो, नहीं तो सेब नहीं मिलेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तुमने ये आज अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे सेब नहीं दिया कौवा दादा को। आज भी जंगल में जब बच्चा रोता है तो चिड़िया माँ कहती है सो जा, नहीं तो कौवा दादा आ जाएगा। तो सबक सिखाना पड़ेगा। चिड़िया बड़ी साहसनी और दयालु चिड़िया थी। कुछ फल गरीबों में भी बांटा करती थी। वह घर लौटी। सारा दिन सेब बेचकर वह थक गई थी। वह कुछ ही देर में सो जाती है। ने कौवा दादा को ना बोलकर बहुत बड़ी गलती कर ली। आज तो मैं इसे इसके घर के साथ जलाकर मार दूंगा। तभी सारे जंगल के पक्षियों को पता चलेगा कि कौवा दादा से उलझने का नतीजा क्या होता है। कौवा घर की छत पर एक जलती लकड़ी फेंक देता है। कुछ ही देर में घर जलने लगता है। चिड़िया किसी तरह बच जाती है, मगर अब उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। वह उसी सेब के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी थी। इस कौवे ने तो मेरा घर ही जला दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी? मैंने क्या बिगाड़ा था इस कौवे का, जो इसने मेरा घर ही जला दिया? अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन मुझे अपने घर में रखेगा? अभी उस सेब के पेड़ का एक सेब धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो सेब का पेड़ बोला, भैया तुम उदास मत हो। ये देखो, ये सेब ही अब से तुम्हारा घर है। अब तुम इसी सेब के घर में रहना। उस सेब के घर में खुशी खुशी रहने लगी।